सीधे रुख कर लेते हैं जिन के उचाना का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। आवश्यकता पड़ेगी, आपका भाई आपके बीच में खड़ा हुआ उपस्थित होगा। और एक और बात कह रहा हूं, अगर यहां बांगर की सरदारी को कभी भी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, कभी भी बंद नहीं होंगे भाइयों। कभी भी आकर के मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं आकर के। 24 घंटे आप लोगों की सेवा के अंदर हम मिल करके काम करेंगे। भाइयों, मैं देख रहा था हमारे श्रवण गर्ग जी बैठे हैं मंच के ऊपर, गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन हैं। एक नेता ने बयान दे दिया, कहने लगा, कहा गाय बछड़े नु भी लेगी और घुंटा भी पाड़ लेगी। भाइयों, घुंटा भी मजबूत था और गाय के लिए पहले 40 मिलता था, 400 मिल रहा है। ये गोवा बैठा है बीच में, बैठा है नहीं बैठा। ये श्रवण जी बैठे हैं, 40 करोड़ रुपया गाय की सुरक्षा के लिए मिलता था, परंतु ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने बजट के अंदर निर्णय लिया और कहा कि हमारी गौ माता के लिए ये 40 करोड़ नहीं, ये 400 करोड़ रुपया होगा और उनको सुरक्षा के लिए मिल रहा है। भाई, का बिल भी गौशाला का 2 रुपये यूनिट है। ये बांगर की सरदारी है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात बताने के लिए खड़ा हुआ था। बोलते हैं, कहा खुंटा भी पाड़ लिया, कहा बछड़ा भी चला गया। अरे बछड़ा भी मजबूत है, खुंटा भी मजबूत है, गाय भी मजबूत है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग भी मजबूत हैं। पता लगेगा अब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। अरे थोड़ा सम्मान नहीं दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैं अपने पिता के समान सम्मान करता था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आज भी मैं अपने पिता के समान मानता हूं। मैंने भी चौधरी साहब को कहा, अरे देश का सवाल है, देश की समस्या का समाधान हो रहा है। अरे 55 वर्ष तक जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने ये बात कही है गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी है, अरे फेल जाकर उसकी गोदी में बैठ गया। अरे ये समझने की जरूरत है। परंतु आज देश बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है, और ये बात बोल रहा है, अब की बार, अब की बार, अब की बार, ये देश बोल रहा है। भाइयों, हमने समझना चाहिए, छोटे काम नहीं हुए हैं। इस डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अरे जबरदस्त काम किए हैं। और मैं आज बांगर की सरदारी के बीच में एक बात और कह रहा हूं कि भाई अगर कोई दिक्कत आती है तभी तो किसी का सहारा लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते। और वो सहारा लिया तभी तो इस देश को आगे बढ़ाया है, प्रदेश को आगे बढ़ाया है, समान रूप से विकास हुआ है, सबका साथ सबका विकास। अरे एक बात नहीं है जो मनोहर लाल जी ने शब्द कहे थे, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इसके पीछे का आप तात्पर्य देखिए, कितनी मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरी आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से अपील है, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने
वो काम किया है कि गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है कि वो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत आ जाए सिर ऊंचा करके कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं बांगर की सरदारी को एक बात और कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अरे इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, मेरी माताएं बहनें सड़कों पर पानी का मटका लेकर के 1-1 किलोमीटर दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी। अरे दिखाई नहीं दिया था कि मेरी माताओं को इतनी तकलीफ होती है, वो पानी भी 1 किलोमीटर से लेकर के आती है। परंतु इस तकलीफ का भी समाधान अगर किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस डबल इंजन की सरकार ने किया। आज मेरी माता बहन को 1 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता, उसके घर के अंदर ही नल पहुंचाया, स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है। अरे जिस कांग्रेस के अंदर जिन्होंने देश को एक भ्रष्टाचार के अंदर इसकी पहचान बनाने का काम कांग्रेस ने 55 सालों के अंदर किया है, मुझे तो इस बात की, मैं मंच से खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मैं फिक्र से बोल रहा हूं। अगर वो कांग्रेस के लोग यहां पर आए, उनके नेताएं, आप उनसे पूछना, अरे मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है। अरे 10 वर्ष तक आप भी सत्ता के अंदर प्रदेश में रहे हैं, 10 वर्षों के अंदर अरे 5,668 करोड़ रुपया दिया। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने दिया नहीं, 5,668 करोड़ दिया। मनोहर लाल जी की जब सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 11,000 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपए उसके खाते के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि किसान को, यह सोच नरेंद्र मोदी जी की थी कि मेरे किसान की खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़ जाए, ताकि वो भी मजबूत हो। ऐसे काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की जो डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने किए। और भाइयों, उन कामों को हरियाणा में बढ़ाने का काम, उसका जिम्मा अब हमारे पास है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इन कामों को हम पीछे नहीं रहने देंगे, गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे। भाइयों, ये वही लोग थे जो बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, अरे नहीं दे पाए। इनके पास कोई योजना नहीं थी, इनके पास कोई नीति नहीं थी। जब इनके पास कोई योजना नीति नहीं थी, एक ही योजना और नीति थी कि भ्रष्टाचार किया जाए। ये भ्रष्टाचार की नीति तो कांग्रेस के पास थी, परंतु और कोई नीति नहीं थी। परंतु आज 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, आज चिंता नहीं है। आज नहीं तो मुझे मालूम है कि जब बिजली चली जाती थी दोपहर के अंदर, मैं भी मंजा ठहका घूमता था, किसी आम के नीचे, किसी पेड़ के नीचे जाना पड़ता था, पूरा दोपहर निकालना पड़ता था। अगर रात को चली जाती, सारी रात मच्छर घाघा गिरते थे। ये हालात कांग्रेस के समय में थे। परंतु भाइयों, आज बिजली 24 घंटे देने का काम अगर किसी सरकार ने किया, तो वो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। और उसके जो मंत्री भी हैं, वो मंत्री भी आपके प्रत्याशी हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी, जिन्होंने एक सिस्टम को ठीक करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। भाई, एक सिस्टम को ठीक किया है। अरे 55 वर्ष जिन्होंने देश का प्रशासन किया, अरे 75 वर्ष हमने इस देश की आजादी के मनाए। 75 वर्षों में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, जब प्रधान सेवक के रूप में आपने आशीर्वाद दिया था,
18,000 गांव देश के अंदर ऐसे थे कि उनके अंदर आज तक बिजली ही नहीं गई थी, परंतु मोदी जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि देश का एक भी गांव नहीं छूटेगा जिसके अंदर बिजली नहीं होगी। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। भाइयों, हमने इस बात से भी सचेत रहना है, सचेत रहने की आवश्यकता है। सजबाग दिखाते हैं और ये बोलते हैं कहा वही वोट दे दो, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। आज देश एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है और वो गारंटी है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों से एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। अगर ये किसी ने किया और कोई नहीं कर सकता था, क्या धारा 370 कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हटा देता? हाथ खड़ा करके बताइए, हटा देता क्या? धारा 370 को हटा देता? और इस धारा 370 के कारण जो हमारे नौजवान भाई थे, जो हमारा बेटा भाई था, हमारी सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा था, भाइयों हमने तो अपनी आंखों से देखा है। और हमारा भाई सुरक्षा के अंदर खड़ा है। पाकिस्तान से आतंकवादी आता था, हमारे नौजवान की गर्दन काट करके ले जाता था, सरकार मूक दर्शक बन करके देखती रहती थी, परंतु कोई कार्य नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अरे हमारे सौरभ कालिया के शरीर के वहां के लोगों ने पकड़ करके 28 टुकड़े कर दिए, परंतु सरकार ने कोई निर्णय नहीं ले पाया। नरेंद्र मोदी की सरकार भी हमने देखी है। हमारा अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर चला गया था, 24 घंटे के अंदर सुरक्षित भारत लाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, ऐसी मजबूत सरकार अगर कहीं है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, ऐसे व्यक्तित्व को जिसने देश को सुरक्षित किया है, जिसने देश की समस्याओं का समाधान किया है, जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसने दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाने का काम किया है, भाइयों ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करने का काम हम मिलकर के करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाएंगे और जब 25 मई को भाइयों वोटिंग होगी, एक एक वोट कमल का बटन पर दबे और जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो ये 400 पार की श्रेणी में हमारी हिसार की लोकसभा भी नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।